Assalamu alaikum and good day to those who are listening to my words. This is me, Madiha Zaki, along with my counterpart. And today we have a very versatile guest with us, Nusrat जी. तो मिलते हैं नुसरत जी से और जानते हैं कि वो फील्ड ऑफ आर्ट में इतना कुछ कर रही हैं, ना सिर्फ आर्ट में बल्कि वो एक सोशल वर्कर भी हैं। नेशनली और इंटरनेशनली उन्होंने बहुत सारा काम किया है। देखते हैं कि वो इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर पाएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हम बड़ा एंशियसली वेट कर रहे थे कि हम जान सकें कि आपने इतना सारा काम किया इन द फील्ड ऑफ आर्ट और इतना कुछ कैसे सब कुछ कर लिया, और हम ये शेयर करेंगे अपनी ऑडियंस से ताकि वो भी जान पाएँ कि टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन एंड टू डू अ लॉट मोर एंड आई मीन और करते चले जाना इस फील्ड में, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि आपको एक तो लाइफ पार्टनर अच्छा मिलना चाहिए। वेरी वेल सेड। इसके अलावा आपको मैनेज करना है अपना टाइम। Agreed. आप कितने ऑर्गेनाइज हैं, अगर आप अपनी सेटिंग सही कर लें तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने आप हर चीज़ को, बच्चों को भी देखा, बच्चों को भी किया, घर भी साफ़ सुथरा था, घर में भी हर तरह की एक्टिविटी होती थी। तो उस लिहाज से मैं समझती हूँ कि आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अपने आप को। बिल्कुल आपने ठीक और बहुत खूबसूरत बात आपने की कि ये दोनों कॉम्बिनेशन बड़ा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसका आपने जिक्र किया। व्हाट इज एन आर्ट? देखिए, आर्ट जो है ना, बेसिकली इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन ऑफ आई, हैंड एंड माइंड। और अगर आप इसको देखें, आर्ट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, वेदर डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। आपको इसमें चाहिए अपने आप जो एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस, दैट इज टू मी इट इज आर्ट। और टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, कब आपको रियलाइज हुआ दैट यू हैव दिस नैग और आप इसको परस्यू कर सकती हैं, और आपने कभी सोचा था कि आप इतना ज़्यादा नाम कमा लेंगी इस फील्ड में? ऐसा हुआ कि मेरी मदर खुद भी एक आर्टिस्ट थी और वो पहली वाहिद वो स्टूडेंट थी एना मुल्का की, जो कि जिन्होंने शुरू किया आर्ट पाकिस्तान में। तो उन्होंने आर्ट किया, फिर मेरी हम लोग 4 बहनें हैं, चारों ने आर्ट किया। मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस रहा, कराची में चली गई थी शादी के बाद, तो वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर मेरा सीनियर आर्टिस्टों के साथ बहुत मेरा रहा साथ, उनसे मैंने बहुत सीखा। बेसिकली मेरा जो है वो शौक़ बचपन से ही था, बचपन से ही पेंट करती थी। मेरी मदर मेरी इंस्पिरेशन थी। फिर जब जैसे जैसे वो मैं आगे बढ़ती गई अपनी एजुकेशन में, फिर फ़ाइन आर्ट्स ले लिया मैंने, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा, फिर और बहुत से सर्टिफिकेशन और डिप्लोमास लिए मैंने, कराची से लिए मैंने। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा मॉन्ट्रियल में यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हिस्ट्री ऑफ आर्ट किया। और स्कूल ऑफ डेकोर से मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, फ्लोरल आर्ट मैंने बहुत सीखा, इंटरनेशनली लोकली सारा एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। ज़बरदस्त। जी, आप हमें अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताएं, उसमें क्या डिपिक्शन होती है, आप क्या डिपिक्ट करती हैं? देखिए, पेंटिंग जो है वो मुझे बचपन से घोड़ों का बहुत शौक़ था। उसकी वजह ये थी कि मैं GOR 1 में रहती थी, बचपन मेरा वहीं गुजरा सारा। और वहाँ पे वो रेसकोर्स ग्राउंड होता था जिसमें हॉर्सेस मैं देखती थी, आते थे जाते थे, अरेबियन हॉर्सेस वो भी। तो उनकी उनकी जो स्ट्रेंथ और उनकी पावर और उनकी जो ग्रेसफुल इतने वो लगते थे मुझे कि आई थिंक वो मेरे दिमाग में घुस गए। और उस पे मैंने राइडिंग भी बहुत की हुई है घोड़ों पे। वहाँ हमारे लेके घर के पास आता था राइडर एक लेके घोड़े, तो वो राइड करते थे उसके ऊपर। तो शौक़ मेरा बचपन से रहा। तो मेरा बेसिक जो मेरे थीम है वो हॉर्सेस है। और हॉर्सेस मेरे यहाँ लोकली इतने नहीं जितना इंटरनेशनली पसंद किए जाते हैं, और मेरा बहुत काम बाहर बिकता है इस थीम बहुत उसकी अप्रिसिएशन होगी। अच्छा, एक बड़ा क्लीशे सा क्वेश्चन है, जब आप बाहर जाने लगी, नॉर्मली लड़कियों ने जब बाहर जाना होता है तो बहुत ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर आ जाता है, फिर माँ बाप सोचते हैं इसको भेजें ना भेजें, ये है। तो आपने कुछ ऐसा फेस किया कि वर योर पेरेंट्स ओके विद दैट, नहीं जाओ और
do whatever you want to and explore your... पेरेंट्स ने तो कभी मना नहीं किया, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो ट्रैवलिंग की है वो शादी के बाद ही की है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, रही भी हूँ बाहर, दुबई में रही हूँ, बहरीन में रही हूँ, कनाडा में रही हूँ, अमेरिका में भी थोड़ा बहुत रही हूँ, तो मेरा एक्सपोजर बहुत है बाहर की दुनिया से। ज़बरदस्त। अच्छा नुसरत जी, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आप बाहर इंटरनेशनली भी काम करके आई हैं और यहाँ पे भी काम कर रही हैं, रिसोर्सेज के लिहाज से अगर आप कंपैरिजन करें दोनों प्लेटफॉर्म्स का, तो आपको क्या लगता है कि विच इज़ बेटर? और अगर हम नॉर्मली जब बात करते हैं, हमें लगता है बाहर की दुनिया ज़्यादा रिसोर्सफुल है, लेकिन टैलेंट अगर मुझे लगता है हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो आप इसको किस तरह से कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकती हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स? यकीनन टैलेंट है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, सिर्फ ये है कि हमारे एक्सपोजर नहीं है हमारे बच्चों को, और उनका ये अब उन्होंने एक तरीका कर लिया हुआ है कि वो इंटरनेट से निकाल लेते हैं चीज़ों को और उसको वो फिर अपने स्टाइल से पेश करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमने आर्ट जो है वो बेसिकली इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर है, आपको बेसिक सीखना ही सीखना है, फिर आप में उस पर काम करना ही करना है, और आपने अगर डंडी मारी या आपने उसको शॉर्टकट्स ढूंढे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। परसवेरेंस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर आप हार्ड वर्क जो आप जिस मेहनत से काम करते हैं और लग के करते हैं तो इट ऑलवेज पेज बैक। और फिर आप अपना एक अगर कॉपी करना करें, आप किसी का काम भी आप अपना स्टाइल बनाएं, और आपका स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि दूर से दूसरा देखे और कहे कि ये सिग्नेचर स्टाइल ये उनका है, ये उनका है, इस तरह आपका आर्ट जो है अप्रिशिएट पता चले ये नुसरत जी की पेंटिंग है। उसकी है। अब यही होता है कि मेरे जब भी कोई मेरे एग्जीबिशन होती है तो चाहे कोई मैं बताऊं या ना बताऊं, एवरीबॉडी नोज ये नुसरत जी का काम है, बिकॉज एक तो वजह ये भी है कि परहैप्स आई एम द ओनली फीमेल आर्टिस्ट इन पाकिस्तान हु पेंट्स हॉर्सेस, और हॉर्सेस मेरे रियलिस्टिक नहीं होते, हॉर्सेस में उसकी ऐसी चीज़ें मैं पोर्ट्रे करती हूँ जैसे उनकी पावर है या उनके वो स्ट्रेंथ है, फोर्सफुलनेस है या उनकी ग्रेस है, वो ये सब मैं डिपिक्ट करती हूँ। मेरा रियलिस्टिक काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने टीचिंग भी की है जी, आप एज ए टीचर बताएं कोई ऐसा नॉवल एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, टीचिंग भी मेरा एक पैशन रहा है, और मैंने, आप यकीन करें, बच्चों से बहुत सीखा है। अच्छा, बहुत सीखा है। बच्चे इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये बच्चों की अपनी तख्लीक है। अब आप क्लास ले रहे हैं और बच्चों को आप एक टॉपिक दे दें कि आपने ये बनाना है, या आप एक है वो बच्चे के आप जैसी इनकरेजिंग टीचर उन्हें मिली, इतनी खूबसूरत बात आपने की है कि इट्स वाइस वर्सा। बिल्कुल जबरदस्त। और आप एक किसी को अगर आप कहें ना कि ये पोर्ट्रेट बनाना है इस बच्चे का, या वो इतने प्यारे अंदाज से वो बनाते हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनालिटी उसमें झलकती है। आप अगर गौर से देखें, अगर कोई पोर्ट्रेट बना रहा है और आप उसकी काम को जब उसकी पर्सनालिटी से मवाजना करें तो आपको ऐसे लगेगा कि उसकी अपनी पर्सनालिटी झलक रही है उसमें। और ये चीज़ पहले मैंने नहीं महसूस की थी, बच्चों को देखते कि उनकी क्रिएटिविटी, क्योंकि उनके माइंड तो प्योर होते हैं ना, और वो बिल्कुल इतना अच्छा काम वो करते हैं कि दिल खुश भी होता है। और फिर इनकरेजमेंट, मैं बहुत इनकरेज करती हूँ उनको। मेरे हाथों से बहुत ऐसे बच्चे निकले हैं जो आजकल माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ चुके हैं वो। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी वो उन स्टूडेंट से होती है जो ज़रा अनफॉर्चुनेट हैं, नहीं इतना ज़्यादा एक्सपोजर उनका। उनको मैंने बहुत मोटिवेट किया है, उनको मैंने इतना मोटिवेट किया कि आप पढ़ें, आर्ट पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर आप उस कॉलेज में जाएं, उस यूनिवर्सिटी में जाएं, बाहर से पढ़ें। तो वो बच्चों ने मेरी बात को सुना है, और आज वो इतने सक्सेसफुल वो बच्चे हैं कि मैं हैरान होती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये एक मेरे हाथ से ये बच्चे निकाले हैं, और मेरे कहने पे, समझाने पे उनके करियर बन गए। ये सबसे ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात की होती है। आपने सोशल वर्क के बारे में, जी, आपने खोज कैसे किया? आप
किस प्लेटफॉर्म पे आपने ये सोशल वर्क करने का मौका मिला? देखिए, ऐसा था कि मैंने एक स्कूल शुरू किया था कराची में, मिड एशिया फाउंडेशन के नाम से, अपने हस्बैंड के साथ। और वो ऐसा एरिया था जहाँ पे अनफॉर्चुनेट बच्चे, इतना ज़्यादा उनका ना एक्सपोजर था, ना इतने वो वेल्थी थे, या उनकी घरेलू वो अपनी मुश्किलात थी, प्रॉब्लम्स थे, उनके लिए हमने वो स्कूल किया था। और माशाल्लाह अब उस स्कूल में 1800 बच्चे हैं, और बहुत वो आप उनको देखेंगे उनकी पर्सनालिटीज़ कैसे चेंज हो गई हैं। और वो शुरू में मेरी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, बाद में अब तो खैर बहुत बड़ा हमारा स्टाफ है वहाँ पे, वो लुक आफ्टर करता है। इसके अलावा मैंने बहुत से ऐसे मैं रही हूँ आर्ट्स काउंसिल कराची में, फिर PNCA कराची में के ऑफिस में एज एग्जेक्टिव मेंबर चेयरपर्सन भी रही हूँ। वहाँ मैंने बहुत शोज़ किए हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो मेरा वो सक्सेसफुल शो रहा है वो मिलेनियम शो था 2000 में, जब टर्नओवर हो रही थी सेंचुरी। और उसमें मैंने कोई 10-15 एक्टिविटीज़ मैंने एट अ टाइम रखी हुई थी, जिसमें एक्सेलेंस एट वर्क थे, सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहे थे, लेक्चर्स अलग हो रहे थे, कार्टूनिस्ट की अलग एग्जीबिशंस हो रही थी वहाँ पर, लाइव काम हो रहा था, इंटरनेशनल एम्बेसीज के लोग थे, उनकी लोग वहाँ आके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। और इसके अलावा एग्जीबिशंस थी स्टूडेंट्स की, कॉलेजेस की, और 5 एग्जीबिशंस ऐसी थी जो इंटरनेशनल थी। हमारे पाकिस्तानी अपने 250 आर्टिस्टों को जमा करना अंडर वन रूफ वाज अ बिग टास्क। ब्रोशर्स बनवाए, फिर उनकी बुकलेट्स दूसरी और बनवाए, पोस्टर्स बनवाए, और फिर आर्ट स्ट्रीट के नाम से एक मैंने और एक्टिविटी वहाँ चला रही थी। फिर एक आर्ट बाज़ार लगाया हुआ था जिसमें सारे ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है नुसरत जी, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अभी उस जगह पर जाऊं और उस आप यकीन करें इतना खूबसूरत वो इवेंट था। और फिर नॉट ओनली दैट, वो सीनियर आर्टिस्टों की डॉक्यूमेंट्रीज जो मैंने PTV और पता नहीं कहाँ से वो मेहनत करके मैंने जमा की, उनकी लाइव बड़ी वो स्क्रीन्स पे उनकी वो डॉक्यूमेंट्री सारा दिन चलती थी वहाँ पर। और फिर जो हमारी फॉरेन एग्जीबिशंस थी जिसमें अमेरिकन एम्बेसी से मैंने वो बोरो की, और वो इस्लामाबाद से वो कराची गई, और कराची में वो वन ऑफ अ काइंड उसका नाम था, एंड दैट वाज टू रियली सच अ ब्यूटीफुल एग्जीबिशन के आई कांट टेल यू। फिर लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस जो थी, पेंटिंग्स जो हो रही थी आर्ट स्ट्रीट पे, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं आपकी अचीवमेंट्स में से व्हिच इज डियरेस्ट टू यू, इट्स जस्ट लाइक आस्किंग आपके बच्चों में से सबसे अच्छा बच्चा कौन है, लेकिन आपकी अचीवमेंट से कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, व्हिच इज डियरेस्ट? देखिए, मैंने हमारा कुछ अरसा हम लोग रहे हैं भावलपुर में, तो मेरे हस्बैंड वहाँ भावलपुर यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे थे, तो मैं जॉब तो नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने वहाँ एक फाइनेंस डिपार्टमेंट खोला। ज़बरदस्त। फारिग आवाम ही नहीं रही। हाँ, फारिग वहाँ नहीं बैठी, बहुत हॉर्टिकल्चर का काम किया, बागो बहार कर दिया पूरी यूनिवर्सिटी की। ऐसे था जैसे एक मैजिक बैंड बस घुमाया और पूरी यूनिवर्सिटी की काया पलट दी है। मेरे हस्बैंड बहुत ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को ठीक किया, मैंने आर्ट को वो किया बहुत, और मतलब ट्रांसफॉर्म कर दी वो यूनिवर्सिटी, और बहुत उसका लो ग्रेड पे थी वो यूनिवर्सिटी, उसको माशाल्लाह बहुत ऊपर लेके गए। और खुशी होती है कि वहाँ एक डिपार्टमेंट खुला और वो इतना इस्टेब्लिश हो गया वहाँ पर, और वहाँ इतने अच्छे बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं। एक तो मुझे ये अपनी अचीवमेंट बहुत अच्छी लगती है। दूसरी अचीवमेंट ये है कि मैं थी एक एजुकेशन प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर लोक विरसा, और ये सारा वॉलंटरी काम था, लोक विरसा टू भावलपुर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ मैंने एक डायोरामा बनाया, वेडिंग डायोरामा, इसका चोलिस्तान कल्चर का। उस डायोरामा में मैंने एक वेडिंग शो की, जो कि लोग वर्षा अगर म्यूज़ियम आप जाएं और वहाँ देखें तो एक ही आपको डायोरामा मिलेगा जहाँ एक पूरी वेडिंग सीन है, और उसमें बारात से लेके दुल्हन से लेके उसका घर का स्टाइल से लेके डांसेस से लेके पूरा कल्चर मैंने उसमें दिखाया हुआ है। एक ये बहुत मेरा काम था बड़ा। दूसरा, मैं वहाँ की रिसर्च मैंने की,
पिक्टोरियल रिसर्च, वो सारा लोग विरसा की लाइब्रेरी में। देन एक मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो भी बहुत मेरी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी। फिर ऑफ कोर्स मैंने बहबूद के लिए एक स्कूल बनाया, मैं प्रेसिडेंट थी कराची फ्लोरल आर्ट सोसाइटी की, तो वहाँ मैंने जनरेट किए पैसे एक बहबूद के लिए शीरीन जिन्ना कॉलोनी में फंड जनरेट कम्युनिटी के करके। लिए आप थ्रू इन्वॉल्व रही हैं अपने कामों के लिहाज से, आप एक ये सब वॉलंटरी होता। फिर मैंने एक और स्कूल के लिए जनरेट किए थे पैसे, जो आज़म बस्ती में बिजनेस एंड प्रोफेशनल वुमेन में भी मैं बहुत इन्वॉल्व थी, उनके लिए मैंने एक शो किया। फिर वहाँ भी एक स्कूल को बहुत अपग्रेड किया और बड़ा ज़बरदस्त वो स्कूल बन गया अब। तो खुशी ये होती है कि हमारे मुल्क के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बन रही हैं, और कहाँ वो बेचारे गरीब बच्चे स्ट्रीट पे फिरा करते थे। अब ये काम करके मुझे अच्छा लगता है, और मैं आर्टिस्टों को बहुत प्रमोट करती हूँ और आर्ट को भी करती हूँ, और सोशल वर्क मेरा यही है कि मैं जितना कुछ मुझे आता है, मेरा दिल चाहता है मैं देती हूँ। अभी भी मेरी कोशिश है कि इस्लामाबाद में मैं एक ऐसा वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाऊं जहाँ पर जो गरीब औरतें हैं वो आएँ और सीखें, क्योंकि एक आर्टिस्ट को बहुत कुछ आता होता है, और मैंने कभी मैं खाली हाथ नहीं बैठी, हमेशा मेरा कुछ ना कुछ मेरा काम करती रही हूँ मैं, चाहे वो निटिंग है या मैक्रामे है या क्रोशे है या वो फूल फ्लावर मेकिंग है, या मैंने हर वक्त कुछ ना कुछ मेरे हाथ में रहता था। तो उसकी वजह से मैं चाहती हूँ जो मैंने सीखा हुआ वो मैं आगे पास ऑन करूँ। तो कभी कभी कामयाब भी हो जाती हूँ, कभी लोग ज़रा इतना इंटरेस्ट भी नहीं शो करते। आजकल ज़रा कुछ कमिटमेंट्स लोगों की और हो गई है ना, लोग शॉर्टकट्स चाहिए। लेकिन आपसे बात करके ऐसे लग रहा है कि जब आप किसी भी चीज़ में अपना रियल ब्लड और सोल देते हैं तो रिजल्ट्स आर ऑलवेज। हाँ। अच्छा नुसरत जी, इतना काम कर लिया, कोई ऐसा ड्रीम अपार्ट फ्रॉम दिस वोकेशनल स्कूल वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, कोई ऐसी ड्रीम जो आप सोच रही हो कि अब मैंने फ्यूचर में ये करना है? अब फ्यूचर का यह है कि एक कॉलेज का मेरा है प्लान, और कराची में हमारा स्कूल जो मैंने अभी आपको बताया बहुत उसमें बच्चे भी हैं सब कुछ, उसको हम अपग्रेड करके एक हम कॉलेज लेवल तक ले जाएं। तो इंशाल्लाह जब अभी वर्किंग हो रही है उस पर, जब वो हो जाएगा तो नज़र आ जाएगा। नुसरत जी, फूलों के हवाले से भी आपका बहुत इनपुट देखने के लिए मिला है। आपने तो फूलों की दुनिया में एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया। I mean, इतना ज़्यादा काम इस आपने फील्ड में भी किया, तो आप ज़रा उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से ये सारा आपने मैनेज किया और किन किन फोरम्स पे आपने इस काम को रिकग्नाइज करवाया? देखिए, अगेन आई वुड से कि मेरी मदर वाज माय इंस्पिरेशन, क्योंकि हमारे घर में फूल बहुत होते थे। अच्छा। और हर कमरे में फूल होते थे, तो वो बचपन से ही मैं देखती थी अपनी मदर को, फिर वो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी। तो मुझे एक्सपोजर ऐसे हुआ कि मैं जब कराची गई हूँ, वहाँ से मैंने बाकायदा कोशिश की, वहाँ से सीखा और सिखाया भी। अच्छा। फिर एज ए टीचर भी सिखाया, एक कबाना सीखा, वेस्टर्न स्टाइल सीखा और कॉन्टिनेंटल सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो वहीं पर फिर मैं एग्जेक्टिव कमेटी में रही। फ्लोरल आर्ट हमारे वहाँ एक फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान कराची, उसकी प्रेसिडेंट भी रही हूँ मैं 2 साल। तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने ये 2 स्कूल भी वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म से बनाए, और यानी नेचर बहुत सारे कोई उसका छोड़ा नहीं, फील्ड के मैनेजर को इधर से भी पकड़ लो और इधर से एक्सप्लोर कर लो। फूलों को भी आपने खूबसूरत रखा। और फिर फूलों में आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत भाग लिया। शुरू मेरा कॉम्पिटिशन से हुआ, पहले फ्री स्टाइल करते थे, फिर कॉम्पिटिशन्स हुआ। तो कॉम्पिटिशन से ही आती है। फिर ये 50 इयर्स पहले की बात आपसे कह रही हूँ, जब मैं बिल्कुल मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे कुछ पता नहीं था, ना कराची का पता, लेकिन मैं फ्लोरल आर्ट में बस एक वो जब वहाँ खुला है वहाँ पर, और मैंने ज्वाइन कर लिया, और मैं आई वॉज पार्ट ऑफ इट राइट फ्रॉम डे 1। और अब हमारी 50th एनिवर्सरी भी हो रही है मार्च में, इंशाल्लाह 25 को इन कराची हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल आप और हाँ बिल्कुल। और अभी मेरा जो यहाँ आना हुआ इस्लामाबाद से, वो मैं जज कर रही हूँ। यहाँ नेशनल शो हो रहा है 26 तारीख को, 27 तारीख को हमारा, और उसमें मैं एज ए जज यहाँ इन्वाइटेड हूँ। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल जज भी हूँ, और मैंने बहुत इंटरनेशनल शोज़ को जज भी किया हुआ है। पाकिस्तान में हमारा होना था
2008 में वर्ल्ड शो होना था, वो कैंसिल हो गया, उसमें भी मैं वाहिद जज थी फ्रॉम पाकिस्तान। इसके अलावा मैं डेमोन्स्ट्रेटर भी रही हूँ और डेमोन्स्ट्रेशंस देती हूँ बाहर भी, यहाँ पर भी। यहाँ हमने एक चैप्टर खोला है, एक इस्लामाबाद में खुला है, पेशावर में, एंड वी आर द बेसिकली फाउंडर मेंबर्स ऑफ। इतने सारे ब्रांचेस को आप क्वालिटी कैसे कंट्रोल करती हैं, इतने सारे काम? देखिए, हमारी एक नेशनल कमेटी है और नेशनल कमेटी के बाद फिर हमारे डिफरेंट चैप्टर्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में। जैसे कराची में है, कराची में जब शुरू हुआ था तो वो फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ कराची था। अब हमने इसको फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान बना दिया है और डिफरेंट चैप्टर्स हमने खोल दिए। पेशावर में किया, हम लोग शुरू में यहाँ आए, कराची से सामान लेके ट्रकों पे लाद के बहुत प्रॉप्स और फूल और सब कुछ लेके आए। 2 ट्रक्स हम यकीन करें लेके आए वहाँ से, वहाँ ला के फिर हमने यहाँ पीसी में एक एग्जीबिशन की, फिर इनवाइट किया, फिर यहाँ के लेडीज़ को मोटिवेट किया, उनको मेंबर्स बनाया। तो एक्चुअली हम लोग को 30-35 लोग थे जो आए थे, लेडीज़ आई थी। फिर यहाँ से सामान उठाया, हम इस्लामाबाद चले गए, वहाँ जाके हमने उधर भी वही किया, पीसी में शो किया, वहाँ लेडीज़ को मोटिवेट किया। शुरू में तो लेडीज़ ज़रा हेसिटेंट थी और नहीं इतना ज़्यादा बाहर निकलना चाहती थी। हाँ बिल्कुल। तो उसमें हमने ये किया कि हमने वहाँ भी वही एक्टिविटी की, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे मेंबर्स बढ़ते गए। जिंदगी बदल अब इतना अच्छा काम कर रही है हमारी, और हमारे इतना इंटरनेशनली हमारा नाम बन गया पाकिस्तान का। हमने एक बहुत सॉफ्ट इमेज हमने पेश किया है पाकिस्तान का। और क्योंकि मैंने डेमोन्स्ट्रेशंस भी मैंने किए और भी करती हैं हमारे साथ की लेडीज़, तो मेरा एक्सपोजर ऐसे रहा है कि मैं कनाडा भी रही हूँ, वहाँ की वो कनाडा ब्लूम्स एक बहुत वहाँ एक फंक्शन होता, बल्कि अभी मुझे इनविटेशन आया हुआ है कि आप वहाँ आएँ और पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह मैं वो भी करूँगी। फिर हमारा नेशनल शो हो रहा है कराची में, उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और यहाँ अभी जो मैं आई हूँ वो जजिंग के लिए, और एज अ जज, एज अ डेमोन्स्ट्रेटर। शुरू में तो कंपेटिटर हम ज़्यादा थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम लोग वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हैं और लोग हमारे काम को बहुत सराहते हैं बाहर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और सबसे बड़ी बात, आपने कुछ बातें सिखाई कि वी हैव टू बी ओरिजिनल एंड रियली वर्क हार्ड फॉर द चीज। थैंक यू।